नाहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत कर्मकृत् कार्यते हवस्य कर्म सर्वप्रकृतिर्गुणैः। तो निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी कार्य में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा पराविश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। ठीक है। तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि कुछ कुछ एस्पेक्ट को यहाँ पे उन्होंने कह दिया। क्या पहला एस्पेक्ट उन्होंने ये कहा कि जीवन ही कर्म है। ठीक है। और तो फिर कर्म का अभाव क्या होगा? मृत्यु। तो उन्होंने ये भी कहा कि जीवन ही कर्म है, उन्होंने ये भी कह दिया कि मृत्यु ही कर्म का अभाव है। और जन्म कर्म का आरंभ है और मृत्यु कर्म का अंत है। ठीक। तो जीवन में कर्म को रोकना असंभव है। ठीक है। तो मतलब इसमें क्या कह रहे हैं कि जीवन और कर्म ये दोनों एक साथ में है, मतलब दोनों पर्यायवाची है या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है दोनों। ठीक है। एक के बिना दूसरा नहीं है, ये भी कह दिया उन्होंने। ठीक है। तो इसके साथ उन्होंने ये भी कह रहे हैं कि जो जी रहा है तो उसका कर्म चलेगा और इसमें मनुष्य की कोई स्वतंत्रता भी नहीं है। ठीक है। ये सब उन्होंने कह दिया वहां पे। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि कर्म से कर्म से संबंध में जीते जी छुटकारा असंभव है। और जीने का जो प्रत्येक क्रिया जो कर्म है, मतलब अगर सांस लेता हूं तो भी कर्म होगा, अगर हाँ चलूंगा तो भी कर्म होगा, अगर सोऊंगा तो भी कर्म होगा, उठूंगा तो भी कर्म होगा, बैठूंगा तो भी कर्म होगा। ठीक है। मतलब जीना कर्मों का प्रोसेस है, कर्मों की प्रक्रिया का नाम। ठीक है। तो इसलिए भगवान उस इसमें बहुत अच्छे से कह रहे हैं कि अगर हम लोग सोच लें कि कर्म त्याग करेंगे, अर्जुन ने इसी बारे में पूछा कि उस घनघोर कर्म में मुझे क्यों डाल रहे हो। तो कर्म का अगर त्याग करेंगे तो सिर्फ ये असंभव क्या एक बात है, और ये एक सोच है जो संभव नहीं है। संभव इतना हो सकता है कि कर्म को छोड़ के दूसरे कर्म को शुरू कर दें, यही सिर्फ कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ठीक है, सन्यासी को भी अगर पकड़ लें तो सन्यासी भी कर्म को नहीं छोड़ पाता। ठीक है। और इसमें कोई जीव का कोई कसूर भी नहीं है, ये भी भगवान क्लियर कर दे रहे हैं कि इसमें किसी भी प्राणी का किसी भी जीव का कोई कसूर नहीं है। ठीक है। जीवन का स्वभाव ही ऐसा है। तो जो कर्म को छोड़ने का असंभव जो आकांक्षा करेगा, प्रयास करेगा, वो फाइनली जाके ये हिपोक्रेसी में या पाखंड में डूब जाएगा। ठीक है। और इसके साथ कह रहे हैं कि कर्म तो छोड़ा नहीं जा सकता। तो हमारे जो विभिन्न जो सन्यासी हैं या फिर विभिन्न जो लोग हैं, अगर हम उनके कुछ बातों को इस तरीके से इंटरप्रेट कर लें कि वो कह रहे हैं कर्म का त्याग करो। ठीक है। कर्म छोड़ दो। और हमने उसको कह दिया कि उस मतलब ये है कि घर छोड़ दो। और एक घर छोड़ने के साथ में ये हम कर्म छोड़ रहे हैं, इसका जो मापदंड एक साथ में हम लोग बिठा लिए हैं, ये जो एक निष्फल प्रचेष्टा हम लोगों ने कर रहे हैं, तो उससे क्या हुआ, कर्म तो छूटा नहीं। ठीक है। और उससे क्या हुआ, बहुत सारे लोगों का निठल्लापन पैदा हुआ, मतलब आलसी, आलसीपन, जो भी कहें। ठीक है। इस तरीके से वो पैदा हो गया, निष्क्रिय, कर्म नहीं छूटा और निष्क्रियता पैदा हो गया। ठीक है।
मतलब निष्क्रिय का मतलब क्या है? निष्क्रिय का मतलब कर्म तो छूटा नहीं, और जो व्यर्थ कर्मों का जो जाल है, जिससे कुछ फलित नहीं हो सकता, वो कर्म जारी है। ठीक है, इस तरीके से ये है। अब इसमें भगवान ये भी कह रहे हैं कि कर्म को बदलने का जो उतना जो फिक्र है वो भी मत करो, सिर्फ जो फिक्र करो वो कर्ता को बदलने का। ठीक है, जो पिछले दिन भी हम लोगों ने किया था वार्तालाप, उसमें भी वही देखे थे। भगवान कह रहे हैं कि कर्ता मत बनो। ठीक है, कर्ता को छोड़ दो, मैं को छोड़ दो। अभी तक वो उसी में है लगे पड़े। ठीक है, अब भीतर जो व्यक्ति है, जो चेतना है, जो आत्मा है, कर्म से जो निकल रहा है, उससे जो फलित हो रहा है, उससे जो उसका जो चेतना है, उसका जो आत्मा का सवाल है, वो आत्मा एक बीमार है। और वो ही आत्मा का बहुत बड़ी बीमारी है कि मैं कर रहा हूं और मैं ही हूं, और मैं ये वाला जो है, यही इस चीज को छोड़ने के बाद वो कह रहे हैं। ठीक है, और इसमें एक बात वो भी आया है कि एक क्षण के लिए भी हम लोग इसे छोड़ नहीं सकते। प्रकृति जनित गुणों द्वारा और कर्मों करने के लिए बाध्य किया जाता है। ठीक है, श्वास प्रश्वास तो लेना पड़ेगा ना जिंदा रहने के लिए। वो वो चीज तो रह ही जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें एक चीज हम लोगों को, अच्छा नेक्स्ट के साथ में इसको करते हैं, अच्छा पता चलेगा। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ज अस्ते मनसा स्मरण, इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। यो जड़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोक कर मन से उन इंद्रियों को विषय का चिंतन करता रहता है, वो मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे स्टार मार्क देखे, वो जो मैं कह रहा था, जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्था का नाम निष्कर्मता है। ठीक है, ये जो निष्कर्म के बारे में उन्होंने कहा था। तो अब जो जड़वृत्ति मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोक के। ठीक है, अब पिछले दिन मैंने कहा था कि जो क्षत्रिय है बहिर्मुखी है, ब्राह्मण अंतर्मुखी है, तो तदनुरूप उनके साधना में जो भेद है, तो उसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। ठीक है, अब उसके चलते जो कुछ चीजें हैं उसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसमें ये है कि अब वो कह रहे हैं कि कर्मेंद्रियाणी, तो कर्म द्वारा कर्म भूमि को अतिक्रम कर नहीं करते हुए जो लोग त्यागी बन जाते हैं, तो वो कर्मेंद्रियों को अगर संयत भी कर लेते हैं, तो तब भी वो प्रकृति के गुण में आबद्ध रहते हैं, और उसके चलते उनको विषय में मन देना ही पड़ता है। केवल उस व्यक्ति अपना जो त्याग है उसको लोगों को दिखाने के लिए कर्मेंद्रियों को कार्य से विरत करते हुए अपने आप को एक तरीके से इंद्रिय जय का जो लोकानंद है उसको एक धोखे के तरीके से, एक मिथ्याचार के तरीके से अपने ऊपर थोप लेता है, जिससे उसको ब्रह्मानंद मिलता नहीं, लेकिन ब्रह्मानंद मुझे मिल रहा है इसका प्रतीति दूसरों को चढ़ा देता है, क्या हाँ ये मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली
कह रहे हैं कि मूढ़ता हेतु मन का जो विषय का जो वेग है और उसके साथ में अपना उसके चलते जो सम्मान, जो मान, जो प्रतिपत्ति बना है, उसको उसके साथ में रखने के लिए, उस इंद्रिय संयम को बरकरार रखने के लिए, उस मनोभाव को बरकरार रखने के लिए वो अपने आप को एक मिथ्याचार की एक मायाजाल में बंधे हुए रख के वो वहां पे रह जाता है। ठीक है, मतलब बेसिकली एक अभिनय करता है। हम्म, तो अब भगवान कह रहे हैं कि इसको छोड़ो और उसको कर्म की भावना छोड़ दो, कर्ता मत बनो। ठीक है, तो इसमें एक बढ़िया सा प्रश्न आता है, बार बार मन में प्रश्न आता है, और ये प्रश्न ये आता है कि अगर कोई चोरी कर रहा है, अगर कोई डाका डाल रहा है, कोई खराब काम कर रहा है, तो अगर वो बोले कि मैंने गीता पढ़ा है और गीता पढ़ते हुए मैंने ये काम किया है और मैंने ये चोरी की है, तो भगवान तो वहां पे बोल रहे हैं कि ठीक है, ये मैं तो करता नहीं था, भगवान ही करता था, ये मैंने सोच के ये चोरी किया है, और ये जो चोरी मैंने किया है तो उसमें तो मुझे पाप नहीं लगना चाहिए। ठीक है, वो अपने आप को ऐसे प्रबोध दे रहा है। तो अगर पूछा जाए, अगर हम लोग के पास आया और हम लोगों से पूछा कि हाँ देखो, हम लोग तो गीता के चर्चा कर रहे हैं, तो अब बोलो गीता क्या यही बताता है, भगवान यही कह रहे हैं। इस चीज में हम लोग इसको पकड़ सकते हैं। हम इस तरीके से इसको सोचेंगे, जब तक वो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं उसके साथ में हूं, मैं ही मैंने अपना इच्छा छोड़ दिया है और ये परमात्मा का इच्छा मुझसे प्रतिफलित हो रहा है, और इसके चलते ये चीज हुआ है। ठीक है, इतना दूर तक हम लोग इसको छोड़ते हैं। ठीक है, इस बात को हम लोग याद रखते हैं। ये प्रश्न आ रहा है हमारे, ये प्रश्न का उत्तर हम खोजेंगे। ठीक है, तो अब इसके एक स्टेप पीछे से हम लोग शुरू करते हैं। पहला चीज ये है कि अच्छे और बुरे का जो फैसला है वो हम लोगों का है। ठीक है, परमात्मा का नहीं है। और जो अच्छे बुरे में फर्क करता है, उसने कभी ना कभी बुरा होगा, बुरा किया होगा, और वो बुरे से बच नहीं सकता। सिर्फ बुरे से इसने आत्मा को छोड़ दिया है, इतना तो करेक्ट है। अब अगर चोरी में है, तो जब तक वो कह रहा है कि मैं निमित्त मात्र हूं, चोरी मैंने नहीं करता हूं, परमात्मा कर रहे हैं, इतना दूर तक जब तक वो कह रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। सच में अगर यही उसका सोच है, तो भगवान वही कह रहे हैं कि इसको कोई पाप छू नहीं रहा, वो कोई पाप कर नहीं रहा है। ठीक है, अड़चन कहाँ आएगा? अड़चन इसमें आएगा कि जब जिस जहां पे चोरी कर रहा है, जब उस घर में, उस जगह के लोगों को जब ये पता चले, और तब जाके उसको पकड़ के जब पीटने लगे, तब पता चलेगा। क्योंकि अगर तब भी वो कह रहा है कि अगर परमात्मा ही मुझे मार रहा है, और मुझे जो मार रहा है मैं करता नहीं हूं, करता मुझे नहीं मार रहा है, परमात्मा ही मुझे मार रहा है, जब ये बातें होंगी, अगर ये उसका सोच होगा, तब कोई अड़चन नहीं है। लेकिन जब उसको पीटा जाएगा, तब बोलेगा मैंने चोरी किया था, इस कारण से मैंने चोरी किया था, उस कारण से चोरी किया था। तब वो उस
अपने आप को लेते हुए ढोलते हुए चला जाएगा। ठीक है, तो मजा उसमें आएगा। और इसमें ये भी है कि जब हम बुरा करते हैं और वो बुरा काम भी हम अहंकार से भर कर करते हैं, ठीक है, क्योंकि बिना अहंकार से बुरा काम हम कर नहीं सकते। और जिस क्षण में परमात्मा सब कर्तृत्व दे रहा है, दे देते हैं, अहंकार अहंकार जब छूट जाता है हम लोगों से, तो बुरा करने का जो बुनियादी जो आधारशिला है वो भी गिर जाता है उसके साथ में। तो बुरा करिएगा कैसे? ठीक है, कभी अपने को उस जगह पे कर्ता अगर नहीं बनाना है, बनाना चाहते हैं, कभी अपने को ये कहा नहीं कहते। एक आदमी अगर चोरी भी करता है वो कहता है मैंने नहीं की, फंस जाए तो ये सिद्ध करने का कोशिश करता है। और सिद्ध अगर कर भी दे वो बात अलग है, लेकिन अपनी तरफ से वो इनकार ही करता चला जाता है कि मैंने नहीं की। क्योंकि बुरे काम का कोई कर्ता होना नहीं चाहता, कोई राजी नहीं होता। और बुरा बिना कर्ता होता ही नहीं है। ठीक है, और अगर इसी जगह पे अच्छा काम करने में अगर हो, तो वो उस समय वो घोषणा करना चाहता है कि मैं करता हूं, ये पता चल जाएगा। और मजा ये है कि तब करता होता है और तब अच्छा काम उसमें नहीं रहता। ठीक है, तो पाप और पुण्य का जो फर्क हम लोगों ने किया है, अच्छे बुरे का जो मतलब फर्क हमने लोगों ने किया है, जिसके पास कर्ता मौजूद है उन लोगों ने किया है, जिनके पास अहंकार मौजूद है उन लोगों ने किया है। और इस अहंकार का मौजूद रहने का हमें ऐसा इंतजाम मतलब इंतजाम करना पड़ा कि हमें बुरे आदमी को बहुत बुरा कहते हैं ताकि अहंकार को चोट लगे। ठीक है, हम अहंकार से ही बुराई को रोकने का कोशिश कर रहे हैं, और इसी के चलते हम बुराई रोक नहीं पाए, सिर्फ अहंकार को बढ़ा बढ़ा दिया। ठीक है, अब इसमें बुरे का जो मतलब बुरे से जो फर्क है, या फिर अच्छे आदमी जो अच्छा मतलब अच्छे आदमी से भी हम जो करवाते हैं, उसके अहंकार को जो बल देते हैं, बुरे को अपना बुरापन दिखाने से जो अपना अहंकार को तुष्टि मिलता है। और कृष्ण कुछ और ही सूत्र कह रहे हैं जो कि एकदम बहुत अलग है और अद्भुत है। और जो बेसिकली धर्म का जो बुनियादी सूत्र भी इसको पकड़ के हम चल सकते हैं कि नीति से काम नहीं चलेगा, क्योंकि नीति तो अहंकार पर खड़ी होती है। और धर्म से काम चलेगा, क्योंकि धर्म कहता है छोड़ो तुम मैं को और परमात्मा को करने दो जो कर रहा है, तुम निमित्त मात्र हो जाओ। ठीक है, इसको सोचना अलग बात है कैसे इसको किसी कर सकते हैं। ठीक है, और जिस दिन हम लोग मतलब स्वयं को समर्पित करने का जब साहस जुटा लेंगे और स्वयं को समर्पित कर लेंगे, तब हमको पता चलेगा कि उससे बड़ा कोई साहस होता ही नहीं, जब अपने मैं को हम छोड़ पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट, ये जो कर्मेंद्रियानी के बारे में बात हुआ, तो इसमें ये बात हुआ कि कर्मेंद्रियानी स्वयं जो जड़ बुद्धि मनुष्य, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि इसमें हम लोग तीन चीजें पकड़ पाएंगे और बहुत ही गहरा चीज पकड़ पाएंगे। भगवान कह रहे हैं कि जो मूड व्यक्ति मूड ख्याल जो रखता है, जो नाम समझ है, जो अज्ञानी इंद्रियों को हठपूर्वक रोककर मन में काम के चिंतन को चलाया जाता है, वो दम्भ है, दम्भ में रहेगा, पाखंड में रहेगा, अहंकार में पतित होगा। ठीक है, मूड कहेंगे। देखिए, भगवान किसको समझा रहा है? अर्जुन को।
तीन एस्पेक्ट में समझिए कि भगवान कितना भयंकर सम्मान दे रहा है उस व्यक्ति को। भगवान ये नहीं कह रहा है कि तू मूढ़ व्यक्ति है अर्जुन, तू जो करने का कोशिश कर रहा है वो एक मिथ्याचार है, ये नहीं कह रहे हैं। वो मूढ़ है वो व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों को दबाता है, क्योंकि इंद्रियों का दबने से मन नहीं दबता, और इंद्रियों को दबाने से मन और प्रबल हो जाता है। ठीक है, इसलिए मूढ़ है वो व्यक्ति, क्योंकि इंद्रिय का तो कोई कसूर नहीं है। जो पिछले दिन हम लोगों ने बात किया था, जो उदाहरण दिए थे कि हाथ से कुछ चीजों को पकड़ रहे हैं और अपने माँ को पकड़ रहे हैं या बहन को पकड़ रहे हैं, भाई को पकड़ रहे हैं, तो हाथ तो वही इंद्रिय है, लेकिन अभिव्यक्ति और उससे जो मिलने वाली खुशी और उससे जो अनुभूति वो अलग अलग है। ठीक है, तो मन कहता है सौंदर्य को देखो, तो आंख सौंदर्य को देखता रहता है, देखता है। मन कहता है बंद करो लो आंख, तो आंख बंद हो जाती है। आंख का अपना कोई इच्छा है? देखे हैं हम लोगों ने हाथ का कोई अपना कोई इच्छा, आज हम हाथ दाहिना तरफ जाएगा, आज हाथ इस तरफ जाएगा, नहीं, ये मन के वशीभूत है। ठीक है, और लेकिन जब व्यक्त किए जाते हैं तो हम इंद्रियों का ही मतलब दिला मतलब क्या बोलते हैं, हवाला दिया जाता है कि इसके चलते ये काम हुआ। ठीक है, तो इसके चलते हम लोगों ने इंद्रियों दबाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसमें ये सोच रहे हैं, मतलब ये हमेशा इसको याद रखिए कि इंद्रियों को तो कोई कसूर नहीं है और इंद्रियों का कोई हाथ भी नहीं है, और असंगत है ये बातें। ठीक है, सवाल है मन का, तो रोक भी उसमें लगाना पड़ेगा, ना कि इंद्रियों में। मन दिन भर भोजन के लिए चला जाएगा, मन दो बार उपवास के टाइम में हम लोग देखते हैं मन बर्बाद, बार बार उसी उपवास के टाइम में ही हम लोगों को मतलब भूख ज्यादा लगता है। ठीक है, तो उस समय अगर हम नहीं खाते हैं और हमको लगता है कि मन में संयम पा लिए हैं, ठीक है, तो जो तप का उपलब्धि होता है उससे तीन चीजें बढ़ता है। एक है अहंकार, दूसरा चीज ये बढ़ता है कि भीतर भीतर जो उल्टा विपरीत होता है उससे हम मुंह फेर लेते हैं। ठीक है, तो भगवान जब इसको मूर्ता कह रहे हैं, क्योंकि वो बेसिकली जो भीतर चल रहा है वो बाहर नहीं ला पा रहे हैं, और जो असली है उसको बाहर नहीं ला पा रहे हैं, जो बाहर चल रहा है उसका कोई मूल्य है ही नहीं, तो एग्जीबिशन से कोई फायदा नहीं है, ये कह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भगवान कितना मतलब मूड व्यक्ति उसको कहने का कोशिश में भी कितना सम्मान दे रहे हैं कि उसको नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसे लोग असत्य में पड़े हैं जो नहीं कर रहे हैं, वे कर रहे हैं जो ऐसे लोग मिथ्या में पड़ जाते हैं। मिथ्या का मतलब क्या हो सकता है? मिथ्या का मतलब ये हो सकता है जो दिखाई पड़ रहा है बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, धोखा है एक तरीके से। ठीक है, बाहर से दिखाई पड़ रहा है, मान लेते कि सफेद है, और लेकिन जितने पास जा रहे हैं बिल्कुल काले काले हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक बार सोच ले सकते हैं। ठीक है, तो भगवान कितना सम्मान दे रहे हैं ये भी देखना है। ठीक है, सीधा नहीं कह रहे हैं, ठीक है, कि तू मिथ्या हो गया, वो नहीं कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ही भगवान बहुत ही भयंकर कुशल एक मनोवैज्ञानिक हैं, और उस तरीके से वो कह रहे हैं ताकि उसको चोट ना लगे, उसका जो अस्तित्व है उसको झंझोड़ेगा। ठीक है, क्योंकि
वो बहिर्मुखी है, वो क्षत्रिय है। तो उसने तलवार के अतिरिक्त कुछ नहीं जाना है, और वो अगर मतलब एक प्रकरण महाभारत में ऐसा भी कभी आएगा जहाँ पे अ, अ, युधिष्ठिर के साथ में उसका अर्जुन का वार्तालाप में ऐसा एक समय आएगा कि अर्जुन को कहेगा कि अर्जुन को देहत्याग करना पड़ेगा। तो उस समय बोलेगा कि अब देहत्याग कैसे करूंगा, तो भीम को कह रहेंगे कि तुम अर्जुन का अपमान करो, उसका क्षत्रियपन का अपमान करो, उसका क्षत्रिय होने पे प्रश्न चिन्ह उठाओ। और जब ये क्षत्रिय अपने क्षत्रिय होने पे प्रश्न चिन्ह उठाता उठता हुआ सुनेगा, तो वो उसका बेसिकली मृत्यु के समान है। ठीक है। तो कृष्ण भगवान अर्जुन को सीधा नहीं कह रहे हैं कि तू मिथ्या में पड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि अभी भी अर्जुन में अहंकार मौजूद है, ये भगवान को पता है। तो उसको डायरेक्ट हिट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर वो उस तरीके से चले जाते हैं तो समझाना मुश्किल हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट। इंद्रियाणि मनसा नीमार्भते अर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मे जोगमसक्त स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करने का अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। बढ़िया चीज। तो अच्छा, पिछले इसमें नहीं, इसको छोड़ देते हैं। उसको यहाँ पे डालना सही नहीं होगा। मतलब इसमें मतलब ये कॉन्टेम्पोरेरी स्टडीज में हम लोग जब पढ़ते थे, तो बेसिकली मतलब एक साथ में जब इसमें जो लिखा है उसमें किसी दूसरे किताब में जो लिखा है उसको एक साथ में पढ़ते हुए कभी कभार ये ख्याल आ सकता है कि ऐसे कुछ चीजें हैं। जैसे हम लोग कभी सुने होंगे शायद कि किसी और किसी में ऐसा लिखा हुआ है कि 4000 वर्ष पहले किसी ने इस ब्रह्मांड को सृष्टि किया है, और इस ब्रह्मांड को सृष्टि करने के बाद 6 दिनों में इसको सृष्टि हुआ, और उसके बाद उसका वो 7वें दिन छुट्टी पे चला गया। ठीक है। तो और उसके साथ में परमात्मा का उस समय कोई मतलब सारी दुनिया बना ली और मामला खत्म हो गया, और उसका कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। और उसके साथ में अब सिर्फ प्रार्थना का ही जरूरत है, और उसका उसका बेसिकली कोई जगह नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भगवान जिस तरीके से यहाँ पे हम लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसमें हमारे साथ में हमारे सारे वक्तव्य, हमारे सारे कर्म में, हमारे सारे बुद्धि में, सब जगह पे उनका चिंतन, उनका मनन, उसके साथ रहना एक साथ में है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमें कभी छोड़ के चले गए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनको कोई छुट्टी मिल गया है। ठीक है, वो एक साथ में ही है। ठीक है। तो अब क्या है, अब ये है कि मन के साथ में इंद्रिय सकल संहत करने के साथ कर्मेंद्रियों द्वारा जो कर्म योग आरंभ करता है, वही आसक्ति शून्य पुरुष ही विशिष्ट हो जाता है। ठीक है। तो अब इसमें क्या है, इसमें इसको ये करने के लिए, तो बेसिकली क्या है कि मनुष्य का मन में वासना है, कामना है। उस कामना का परिणाम हम लोगों ने देखा है कि हमेशा वो शुरू जिस तरीके से भी हो, वो खुशी के साथ हो, किसी के साथ में हो, अंत उसका दुख के साथ होता है। ठीक है, किसी भी कामना का। तो बेसिकली सर, तो बेसिकली क्या हो रहा है, उस वासना के सिवाय जो विषाद कुछ तो मिलता नहीं। और वासना से उठे बिना, वासना के पार हुए बिना कोई व्यक्ति कर्म से, कर्म को कभी आनंद को जो उपलब्ध होने का जो कोशिश है वो भी नहीं कर पा रहा है। ठीक है। अब
भगवान कह रहे हैं कि श्रेष्ठ वो पुरुष है जो इंद्रियों से लड़ता ही नहीं, बल्कि मन को ही रूपांतरित कर लेता है और इंद्रियों को वश में कर लेता है। चीज याद रखना कि मारना नहीं, लड़ना नहीं, वश में कर लेना है। ठीक है, मतलब उसका मालिक बन जाना है। ठीक है, क्योंकि साधारण क्या होता है, साधारणतः ये तो होता है कि हम इंद्रियों के गुलाम हैं। मतलब हम लोग का पर्सपेक्टिव इस तरीके से हो गया है। ठीक है, कि जिंदगी ऐसा ही है और इंद्र आगे चलते जा रहा है, इस ऐसा लग रहा है, और हम उसके पीछे चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वासना का जो सूक्ष्मतम रूप जो होता है, जो अतीन्द्रिय हो जाता है, वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। एक प्रयोग करके देखते हैं। ठीक है, आप लोग भी सोचिए कि मन में अगर कोई भी वासना अगर उठता है, ठीक है, तो वासना क्या दिखाई पड़ता है हम लोगों को? जब तक उस वासना से संबंधित इंद्रिय उसमें आविष्ट ना हो जाए, तब तक आप सोच के देखिएगा कि उस वासना का स्पष्ट बोध भी नहीं होता। ठीक है, मान लेते हैं कि आ, इस तरीके से उदाहरण दें। आ, मतलब इसको, मतलब वासना जब शरीर लेता है तब उसको वो बल आता है, तब वो आकार प्राप्त होता है। ठीक है, गति बन जाता है। हम्म, आ, कौन कौन है यहाँ पे? गुल्लू गुल्लू, टोबी, सुनीलिम, शिशुपाल, अनुज, वैभव। ठीक है, तो इस तरीके से देखते हैं। ठीक है, काम का हमें पता कब चलता है? जब वासना हम पर आविष्ट हो गई है, ठीक है, और हम पोजेस्ड हो गए हैं, तभी पता चलता है कि हम काम के साथ में हैं, हम कामना के वशीभूत हो गए हैं, उसके आवेश में आ गए हैं। जब तक शरीर उसके साथ में नहीं चलता है, तब तक हमको पता नहीं चलता है कि हम कामना के वशीभूत हो गए हैं। और जब हमको पता चलता है, तो उस समय या तो बहुत देर हो जाता है और वापस नहीं आ पाते हैं, और अगर जब संकल्प वैसा बन जाता है, जब शक्तिशाली संकल्प हम में रहता है, जब पुरुषकार हम में ज्यादा रहता है, तब हम उस जगह से वापस आ सकते हैं, वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो वासना कभी पीछे नहीं चलती। ठीक है, वासना सब हमेशा आगे चलती है। और इसके चलते, इस चीज को देखते हुए, बहुत शरीरवादी जो लोग हैं, जिन लोगों ने भी शरीर को प्राधान्य ज्यादा दिया है, वो लोग इंद्रिय निग्रह करने में उतारू हो गए हैं। ठीक है, और इंद्रिय निग्रह करते हुए वो लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे सिख हैं जो लोग इस तरीके से अपने इंद्रिय निग्रह करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। किसी का हम खंडन नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से कभी मत सोचे, लेकिन उस भगवान उस तरीके से वश करने के लिए इंद्रिय निग्रह करने के बाद नहीं कर रहे हैं। ये हम लोगों को सोचना चाहिए। यतं कर्म वं कर्म जायो ह कर्मण सधीर जात्रापि च ते न प्रसीदेद कर्मणा। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तथा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। तो क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान ये कह रहे हैं कि मजेदार चीज कह रहे हैं, कि वो कह रहे हैं कि कर्म करना जरूरी है, और वो अगर नहीं करते हो तो तुम्हारा शरीर का यात्रा ही निर्वाह नहीं होगा। ठीक है, तो
कर्म ना करने से अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म ना करने का और सिर्फ बचने का ये जो है, तो उससे सिर्फ एक ही प्राणी बच सकता है जो मर गया है। ठीक है, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो बेसिकली भगवान कह रहे हैं जो करना ही पड़ेगा, तो उसे होश पूर्वक करना ही श्रेष्ठ है। ठीक है, जो करना ही पड़ेगा उसे जानते हुए करना ही श्रेष्ठ है। तो स्पष्ट रूप से सामने के द्वार से जो करना है वो करना ही श्रेष्ठ है। ठीक है, तो जब करना ही पड़ेगा तो उससे पीछे भागना का कोई मतलब लॉजिक ही नहीं बनता। ठीक है, तो मतलब जो अनजान बदोशी में अगर धोखा देते हुए करना ठीक नहीं है। ठीक है, परिपूर्ण रूप से जानते हुए होशपूर्वक सधर्म की तरह करना उचित है। ठीक है, तो इसमें एक शब्द आया सधर्म। ठीक है, तो सधर्म के बारे में हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे जानना पड़ेगा कि सधर्म के बारे में क्या बोल रहे हैं। तो साथ में एक बात है शास्त्र सम्मत। ठीक है, ये भी कहें तो एक सेकंड रुकिए। तो इसमें क्या हो रहा है कि जरूरी है कि दो एस्पेक्ट में हम इसको देखेंगे। ठीक है, एक एस्पेक्ट ये है कि हमारे भारत में जो वर्ण व्यवस्था का जो प्राथमिक विभाजन है उसके आकार से इसको देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हायरार्किकल नहीं था कभी। ठीक है, मतलब इसमें कोई ऊंचा नीचा नहीं था, सिर्फ गुण विभाजन था। ठीक है, वर्टिकल नहीं था, हॉराइजॉन्टल था। ठीक है, जैसे अ, मंच पे बैठे हैं, मेरे पास में दाहिने पास पास में कोई बैठा है, बाएं पास में कोई बैठा है, पीछे कोई बैठा है, आगे कोई बैठा है। इस तरीके से जब बैठे हैं तो सब लोग एक साथ में ही बैठे हुए हैं। तो ये जो विभाजन है, वो विभाजन को हम लोग कह रहे हैं कि वो एक हॉराइजेंटल विभाजन है, इसमें कोई वर्टिकल विभाजन नहीं है। ठीक है, तो उसमें ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय एक दूसरे के ऊपर नीचे कभी नहीं थे। ठीक है, ये एक मनोवैज्ञानिक मतलब बहुत ही वैज्ञानिक एक भावधारा थी, एक आधारशिला थी ये वर्ण व्यवस्था की। ठीक है, तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तेरा जो सधर्म है, जिस वर्ण में तू पैदा हुआ है, जिस वर्ण में तू है, जिस वर्णों का वर्ण में तू कर्म किया है, जिस जिस वर्णों वर्ण में तेरी तैयारी है, जिस वर्ण का तूने शिक्षा पाई है, और जिस वर्ण में तेरा जो संपूर्ण ध्यान, अपना जो हड्डी पसली खून पसीना जो भी संस्कार, जो पूरा कंडीशनिंग तेरा हुआ है, उस वर्ण को अगर छोड़ के तू भाग जाता है, तो वो काम करना श्रेयकर कैसे हो सकता है। और ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो इस तरीके से सोचते हैं कि जब व्यक्ति एक पैदा होता है तो उसमें अनंत संभावनाओं की मतलब उसके पास है, संभावना अनंत है। वो डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, वकील बन सकता है, एस्ट्रोनॉट बन सकता है, फिजिसिस्ट बन सकता है, मैथमेटिशियन बन सकता है, कोई बिजनेसमैन बन सकता है, इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकता है, कोई पायलट बन सकता है, कुछ भी बन सकता, अनंत संभावना है उनके पास। ठीक है, तो एक आयामी नहीं है।
मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है, बहुत सारे संभावना है। तो बहुत यात्राएं हो सकती है, ठीक है, वो अनंत है। लेकिन जब वो यात्रा शुरू करता है तो धीरे धीरे वो अनंतता धीरे धीरे उसका कम होता रहता है, और धीरे धीरे वो आता है, एक आयामी हो जाता है। मतलब एक आयामी में वो अपने आप को लेके आगे बढ़ता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी मल्टी डायमेंशनल है, जीवन का संभावना मल्टी डायमेंशनल है। लेकिन अगर वो उसी रास्ते पे चलेगा तो उसका वो बेसिकली तब जाके विक्षिप्त होना उसका हो सकता है। वो एक पागल कर सकता, अपने आप को पागल प्रतिपन्न कर सकता है अगर वो मल्टी डायमेंशनल होने का कोशिश करे, ठीक है। और अगर कोई कहता है कि आज के ज़माने में ऐसे कैसे इसको आप सिद्ध करेंगे, तो आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएँ, तो तब आप बोलेंगे कि देखेंगे कि आपका अगर आँख का प्रॉब्लम है, तो आप आई स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं। अगर हार्ट का प्रॉब्लम ऑर्थोपेडिक के पास जा रहे हैं। हार्ट का प्रॉब्लम है, तो किसी दूसरे के पास जा रहे हैं। अगर आँख लेके हार्ट के डॉक्टर के पास चले गए, लंग्स के डॉक्टर के पास चले गए, तो बोलेगा कि मैं तो इसका स्पेशलिस्ट हूँ नहीं, आप किसी आँख वाले के पास चले जाइए, ठीक है। तो आँख भी इतना बड़ा फिनोमिनन है, एक छोटी-सी आँख भी इतना बड़ा हो सकता है कि अपने पूरी ज़िंदगी उसी पे बिता दे सकता है। तो इस तरीके से उसका जो गणित है, जो एक आदमी का जो गणित है, जो फिजिक्स है, जो जिस तरीके से वो आगे बढ़ता है, तो उस तरीके से आगे बढ़ते हुए अगर कोई देखेगा अपने आप को, तो तब भी यही प्रतिफलित होता है कि जिसमें तुम अपना महारत हासिल कर रहे हो, तुमको उसी में रहना है। आज भी वही कह रहा है। कोई अगर आँख का डॉक्टर के पास हार्ट या लंग्स का प्रॉब्लम लेके चले जाएँगे, तो वो कहेगा मैं तो इसको देखता नहीं, आप किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाइए जो हार्ट वाले हैं, ठीक है? और हम बहुत ही कम समय होता है जब हम नॉर्मल एक एमबीबीएस मतलब जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, ठीक है? हम हमेशा किसी स्पेशलिस्ट के पास ही जाने का हमेशा सोचते हैं, ठीक है? स्पेशलाइजेशन जो हुआ है। तो आज पश्चिम में या डॉक्टरी में जो स्पेशलाइजेशन की बात हो रहा है, हजारों हजारों सालों पहले से ही हम लोग ये स्पेसिफिक जगह पे काम कर रहे हैं कि स्पेशलाइजेशन में ही काम करें, ठीक है। उस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। और वो बहुत गहराई से बात कर रहे हैं कि जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, जिस चलते आपका जन्म हुआ है, जिस कर्मों के साथ में आपका जन्म हुआ है, जो कर्म करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, तो उसी को चलते हुए उसका जो कंडीशनिंग आपका हो रहा है, उसको अगर आप छोड़ दें, आपने फिजिक्स की पढ़ाई की, सब कुछ किया, उसके बाद आपको जाके नौकरी मिल गया, आपको आप सोच रहे हैं कि नहीं, अभी मैं केमिस्ट्री में जाके इसका करता हूँ, कुछ का कुछ देखता हूँ, तो नहीं हो पाएगा। ना तो आप वो एग्जाम दे पाएंगे, ना आप वो कर पाएंगे, तो आपको नहीं देगा करने। आप अगर कोशिश कर रहे हैं कि कॉमर्स दे के आपको आईएएस बनना है, तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आईएएस के लिए जो एक स्पेशल जो क्राइटेरिया रखा हुआ है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा हुआ है, वो कॉमर्स वाले फुलफिल नहीं करता, तो वो नहीं कर पाएगा, वहां पे जाके एग्जाम दे नहीं पाएगा। तो हमेशा से वो है, लेकिन इसका नाम दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा पड़ गया है, ठीक है। तो अगर भगवान, आप सोच सकते हैं कि भगवान तो ये भी कह सकते हैं, ठीक है तो अपना वर्ण चेंज कर ले, बहुत सारे लोगों ने वर्ण चेंज किया है, ठीक है, तो तू भी अपना वर्ण चेंज कर ले। लेकिन भगवान तो उसके साथ भी चल रहे हैं ना, तो उसको भली भांति अर्जुन को पता है कि वो क्षत्रिय होने के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। उसका जो रुआ-रुआ है, उसका जो साँस है, उस सब में वो क्षत्रिय होने के साथ में ही आगे बढ़ा है। तो अगर इस समय में उसको मैं चाहूँ कि क्षत्रिय होने से उसको मैं किसी दूसरे वर्ण में अगर कन्वर्ट करने का कोशिश करूँ,
तो इस पे वो हो नहीं पाएगा, ना तो वो काम कर पाएगा जिसका वो कंडीशनिंग किया है, और ना ही वो दूसरा काम कर पाएगा जिसमें उसका कंडीशनिंग है ही नहीं। ठीक है। तो ये एक बड़ा ही, ये वर्ण व्यवस्था जो बना था, तो ये एक बड़ा ही मनोवैज्ञानिक और एक बहुत ही सोची समझी एक व्यवस्था थी, जिसको आज हम लोगों ने बहुत सारे कारण से इसको बहुत ही निम्नगामी बना दिया है। ठीक है। और इसको मतलब किसी दूसरे तरीके से इसको देखना शुरू कर दिए हैं हम लोगों ने, जो कि एकदम सरासर गलत है। ठीक है। अब नेक्स्ट। यज्ञार्थात् कर्मणोऽत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचरः। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्म से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्म से बनता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्तियों से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। अर्थात यज्ञार्थ व्यतीत दूसरे अगर कर्म करते हैं तो इस लोक में कर्म बंधन में आबद्ध हो जाते हैं। तो कौन थे? तू अनासक्त होके यज्ञार्थ में कर्म कर। तो मतलब यज्ञ अर्थ क्या है? होम। मतलब देवोद्देश्य में मंत्रोच्चारण पूर्वक जो अग्नि में जो घितादि खेपन होता है, उसको वो कहते हैं यज्ञ। ठीक है। तो इसके चलते वो कह रहे हैं कि जिस जिस रूप के कर्म से, जिस प्रकार के कर्मों से जो प्राणी के चलना है, ठीक है, तो उस तदर्थ कर्म करने से ही प्राकृतिक कर्मों के बांध डोर में पड़ना पड़ता है। ठीक है। क्योंकि आसक्ति त्याग अगर नहीं होता है तो कर्म बंधन में उसको बांधना पड़ता है। तो यज्ञ जो है उसमें व्यक्ति को कर्म बंधन में वो आसक्ति से ग्रसित नहीं होता। यज्ञ सिर्फ और सिर्फ होता है समष्टि के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए यज्ञ होना, उसका जो यजमानी है उसको ग्रहित कर्म माना जाता है। जो हम लोगों ने शायद देखा है, जब वशिष्ठ भगवान श्री राम का यज्ञोपवीत कर रहे हैं तो उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं तुम्हारा आचार्य बन रहा हूँ, जानता हूं कि मैं ये काम कर रहा हूं और इस काम को नकारात्मक बना गया है, लेकिन क्योंकि मैं तुम्हारा यज्ञोपवीत संस्कार कर रहा हूं, इसलिए मैं ये नकारात्मक चीज भी कर रहा हूं। ठीक है। क्योंकि ये व्यक्ति विशेष के लिए है, और यज्ञ कभी भी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है, वो समष्टि के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरे संसार के लिए ये होता है। ठीक है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब इसको आज यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है। और इसके चलते रिकॉर्डिंग बंद कर दें, हम आगे बढ़ते हैं चैट पे।